हेलो दोस्तों, मैं बिल्कुल आप ही की तरह एक कॉमन यूज़र हूँ और हर एक की तरह जैसे और लोग भी एक हैंडसेट जो अब तक मेरे हिसाब से फ्लिपकार्ट और किसी और सेल में ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बिका होगा तो वो होगा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। दोस्तों मुझे भी यही हैंडसेट कई दिनों से खरीदना था, लेकिन मैं तय कर नहीं पा रहा था कि लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मेरे पास पहले सैमसंग का S20 FE हैंडसेट था और वो मोबाइल भी बहुत ही अच्छा था दोस्तों। उसका कैमरा, उसका डिस्प्ले या फिर उसकी हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा इशू था और वो इशू था नेटवर्क इशू। जैसे ही मैं उसका इंटरनेट शुरू करता था दोस्तों, उसका इंटरनेट चलता ही नहीं था। उसे बहुत ही तगड़ा नेटवर्क चाहिए, तगड़ी रेंज चाहिए, तब जाके उसका इंटरनेट चलता था। फ़ोन कॉल्स में कोई इशू नहीं था, लेकिन इंटरनेट में बहुत बड़ा इशू था। हाँ, बार बार उसे फ्लाइट मोड पर डालो, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने यूट्यूब पर हर एक वीडियो देखा ताकि इसका इशू सॉल्व कर सकूँ, लेकिन मैं उसके इशू को नहीं सॉल्व कर पाया दोस्तों। और हर जगह वो मुझे दिक्कत देने लगा। जहाँ पर आप अच्छे नेटवर्क में रहते थे वहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन यदि आपका नेटवर्क थोड़ा भी कमज़ोर है तो आपका इंटरनेट चलना बहुत ही मुश्किल था। और इसी वजह से मैंने उस हैंडसेट को बदलने की सोची। लेकिन फिर भी मैं सैमसंग का बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका था, क्योंकि मुझे सैमसंग का UI लीजिए या उसकी जो आज की क्वालिटी है, पहले सैमसंग के हैंडसेट इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज के जो सैमसंग के नए मोबाइल आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे हैंडसेट है। चाहे आप कम कीमत में लो या ज़्यादा कीमत में। तो उसमें से तो मैंने तय कर लिया था कि मुझे S सीरीज़ का ये हैंडसेट लेना था, क्योंकि पहला हैंडसेट भी मेरा S20 FE था। अब बदलूँ तो किसे लूँ? मैंने बहुत ढेर सारे वीडियो देखे, लेकिन तब जाके मुझे एहसास हुआ कि एक हैंडसेट है कि जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं, और वो हैंडसेट था सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। लेकिन फिर भी मेरे मन में डर था कि शायद अगर ये हैंडसेट है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसी में भी सेम वही नेटवर्क प्रॉब्लम निकला तो क्या करूँगा? क्योंकि हम तो इसके लिए पैसे कुछ कम नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे, और इतने पैसे देने के बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बहुत पछतावा होता दोस्तों। लेकिन जब मैंने डेयर किया, मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी देखे थे, कुछ एक दो वीडियो में ये भी बताया था कि अरे हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में भी इंटरनेट का इशू है। मैंने देखा था, लेकिन फिर भी मेरे मन से वो हैंडसेट नहीं जा रहा था, और कुछ भी करके मुझे वो हैंडसेट लेना ही था। और एक प्रॉब्लम और भी था कि इस हैंडसेट में पहले सैमसंग का खुद का प्रोसेसर आता था एक्सिनोस करके, लेकिन मुझे वो प्रोसेसर कुछ खास नहीं लगता था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का। और तभी मैं सोचता था कि सैमसंग वालों ने इतने अच्छे हैंडसेट में सैमसंग ने स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर क्यों नहीं दिया। लेकिन वो दिन आगे आ ही गया दोस्तों। सैमसंग वालों ने आखिर में इस मोबाइल में स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर दे दिया। तब जाके मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर एक दुख सामने खड़ा हुआ कि मैं हूँ तो आप ही की तरह एक कॉमन मैन, और सैमसंग वालों ने इसकी प्राइस रखी थी करीब 50,000, जो कि मेरे बजट के बिल्कुल ही बाहर थी। अब मैं क्या करता? तो मैं देखने लगा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की सेल की राह देखने लगा, और जैसे ही सेल शुरू हुआ दोस्तों, मुझे लगा था कि शायद ये हैंडसेट 35,000 तक आ जाएगा। लेकिन देखिए, मेरा इतना अच्छा नसीब हुआ कि यह हैंडसेट 30,000 में ही मिलने लगा। मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैंने तय कर लिया कि मुझे यह हैंडसेट लेना ही है। लेकिन अब पहले वाले का क्या करूँगा? सैमसंग S20 FE का क्या करूँगा? तब मैंने उसे एक्सचेंज करने का सोचा। वो भी बहुत महंगा हैंडसेट था दोस्तों, लेकिन उसे रखकर भी कुछ भी फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने उसे एक्सचेंज करने का सोचा। और उसके मुझे एक्सचेंज में करीब 9,000 मिले दोस्तों, 8,900 रुपये मिले, और एक अच्छी डील हो गई। और बाकी बचे पैसे मैंने पेड किए और मैंने इस हैंडसेट को ख़रीद लिया। अब भी मन में वही डर लगा हुआ था कि क्या इस हैंडसेट में इंटरनेट इशू होगा। लेकिन जब ये हैंडसेट मुझे मिला दोस्तों, ये देखिए, ये फ्लिपकार्ट का जो पैक आप देख रहे हैं, इस पार्सल में मुझे वह मिला हैंडसेट। जब मैंने इसे ख़रीदा, इस बक्से में से ये हैंडसेट का बक्सा डिलीवरी बॉय ने मुझे दिया, और उसमें से इस कवर में मोबाइल था, इसमें कुछ इसके पेपर वगैरह होंगे शायद, और उसके साथ आने वाली ये C2C टाइप केबल,
लेकिन एक बात मुझे भी पसंद नहीं आई दोस्तों कि इतने पैसे देने के बावजूद भी सैमसंग हमें चार्जर प्रोवाइड नहीं करता है बॉक्स में कोई भी। उसका जो 25 वाट्स का चार्जर है, अगर आप उसे बाज़ार में लेने जाओगे तो वो करीब करीब 1500 के करीब आता है शायद। ये देखिए हुए पेपर वगैरह। तो ये हैंडसेट मैंने खरीदा और ये जो शूटिंग आप देख रहे हैं ये भी मैंने उसी हैंडसेट से निकाली है दोस्तों। उससे मैंने 4K भी नहीं रखा है, सिर्फ फुल HD 30 कैरेट पर मैंने उसे रखा है शूटिंग को। तो ये हैंडसेट आखिर में मुझे मिल गया। पहले तो मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि इसमें जो ग्रीन कलर था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और वही कलर मुझे मिला। और इसी कलर को लेने के बाद मैंने जब उसमें सिम डाला और उसका इंटरनेट चेक किया तो सबसे पहले तो मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कि बाद में घर के किसी कोने में इशू आ सकता है, इसलिए मैंने घर में चारों कोनों में इसे चेक किया। लेकिन सच मानिएगा दोस्तों, मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि इस हैंडसेट में पहले वाले S20 FE की तरह कोई भी इंटरनेट नेटवर्क इशू नहीं था। और घर के किसी भी कोने में चले जाइए, आपका ये हैंडसेट बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। दोस्तों, हमें जब मोबाइल लेना होता है तो हम क्या सोचते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। आजकल जब लोग मोबाइल लेते हैं तो सबसे ज़्यादा वे सोचते हैं कि उसमें एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, और मैंने भी यही सोचा था और मुझे मिला भी रिजल्ट वही। इसमें भी बहुत ही अच्छा कैमरा है। आप YouTube पर कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी इस कैमरे की बुराई नहीं करेगा और नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कैमरा बड़े बड़े फ्लैगशिप लेवल को तगड़ी टक्कर देता है दोस्तों। तो देखिए, मैंने जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उसमें से सबसे पहला पॉइंट है रैम और इंटरनल मेमोरी। तो आपको भी पता होगा कि इस हैंडसेट के 2 वेरिएंट होते हैं, एक 8GB 128GB में और एक 8GB 256GB में मिलता है। मुझे 256GB की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने 8GB 128GB का वेरिएंट परचेस किया और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सही लगा मेरे लिए। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि जब 1 साल के बाद मैं मेरे मोबाइल का पूरा स्टॉक मेरे लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इसलिए मेरा मोबाइल पूरा खाली हो जाता है, बिल्कुल नए की तरह। इसलिए मुझे ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत भी नहीं थी। और जब दूसरी ओर हम बढ़ते हैं कि जो मेरी इच्छा थी, जो सैमसंग वाले ने शायद कैसे सुनी मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें प्रोसेसर दे दिया स्नैपड्रैगन का 888 वाला, जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे दोस्तों। और अब तक तो लगभग इस हैंडसेट को खरीदे हुए मुझे हो गए हैं 12, 13 या 14 दिन हो गए होंगे, लेकिन इसमें ज़रा भी हैंगिंग इशू, स्लो इशू कुछ भी नहीं है। मक्खन की तरह बिल्कुल स्मूथ चलता है दोस्तों ये। और तीसरा जो नंबर आता है वो है डिस्प्ले। बड़े बड़े फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल के साथ आप इसकी डिस्प्ले कंपेयर करो दोस्तों, ये ज़रा भी आपको कम नहीं लगेगी, क्योंकि इस हैंडसेट को भी फ्लैगशिप लेवल का ही माना जाता है। इसमें दिया है डायनामिक एमोलेड 2x और 120 हर्ट्ज रेट के साथ, रिफ्रेश रेट के साथ। और इसका जो प्रोटेक्शन है, गोरिल्ला ग्लास फिक्टस प्रोटेक्शन, वो भी बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता ये डिस्प्ले आसानी से टूटेगा। जब मैंने इसे नया परचेस किया तो दूसरे ही दिन दोस्तों मेरे हाथ से बहुत ज़ोरों से गिर गया था फर्श पर, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। जब पहली बार यह गिरा था तो मुझे बहुत ही डर लगा था कि अब क्या होगा, लेकिन जब मैंने इसे उठाकर देखा तो इसमें ज़रा भी इशू नहीं था दोस्तों। इस पर ज़रा सा भी क्रैच भी नहीं था। हाँ, जाहिर सी बात है कि मैंने इस पर कवर भी लगाया हुआ था। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप आज के ज़माने में आपका मोबाइल जो है वो वाटर का उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये मोबाइल IP68 रेटिंग के साथ आता है। चाहे आप बारिश में भीग रहे हो, आपके पॉकेट में ये मोबाइल है, या आप पर पानी गिर जाता है, कहीं भी जाते हो, अगर इस पर पानी भी गिर जाता है तो आसानी से इसे पानी से कुछ भी नहीं होगा, ये मोबाइल ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। इसका रियर कैमरा दोस्तों, रियर कैमरा 12+12+8 का है OIS सपोर्ट के साथ, और बहुत ही बेहतरीन कैमरा इसका मुझे लगा है दोस्तों। जो इसकी इमेज निकल कर आती है, चाहे दिन की हो, शाम की हो, रात की हो, घर के अंदर की हो, घर के बाहर की हो, हर एक इमेज में ये आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है। और इसकी इमेज देखकर आप भी कह पड़ेंगे कि सच में ये हैंडसेट कैमरे के मामले में सबसे ऊपर है। मुझे तो लगता है दोस्तों, आप 40,000 तक भी जाते हो तब भी इसके टक्कर वाला हैंडसेट नहीं है कैमरे के मामले में। दोस्तों, इन्होंने फ्रंट जो सेल्फी दिया है वो भी बहुत ही अच्छा है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया है इन्होंने,
और इस रियर कैमरे से हो या फ्रंट कैमरे से, मैंने रियर कैमरे से कुछ फ़ोटो खींची थी पोर्ट्रेट मोड में दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड इसका बहुत ही लाजवाब है। आईफोन 13 के साथ मैंने इसका पोर्ट्रेट मोड चेक किया दोस्तों, और आपको शायद ये मेरी बात झूठी लगेंगी, लेकिन मुझे इसका ही पोर्ट्रेट बेहतर लगा। अब आते हैं इसकी बैटरी की ओर, जो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। लेकिन बैटरी के मामले में दोस्तों ये उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन वीक भी नहीं कह सकते। कई लोगों ने इसकी बहुत ढेर सारी बुराई की कि अरे ये दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसका जो बैटरी सेवर मोड आता है, अगर आप उसे ऑन कर देते हो तो ये आराम से 1.5 दिन निकाल लेता है दोस्तों। हाँ, आपने सच सुना है, 1.5 दिन। मैं खुद इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यदि आप बैटरी सेवर ऑन नहीं भी करते हो तो ये पूरा दिन तो आराम से निकाल देता है। यदि कोई बहुत ही हेवी यूज़र है तो उसे शायद दिन में 2 बार चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ही हेवी यूज़र चाहिए। और मैं तो एक कॉमन यूज़र हूँ। मैं यूट्यूब देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, फेसबुक के वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब के वीडियोस, व्हाट्सएप, बाकी के मेरे मोबाइल में काम, कुछ तस्वीरें खींचना, कुछ वीडियोस निकालना, ये मेरे रोज़मर्रा के काम रहते हैं। लेकिन फिर भी ये मुझे 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे ही देता है, जो मेरे लिए काफ़ी है, बहुत से। 4500 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी हम इसे ज़्यादा वीक नहीं कह सकते और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह सकते। लेकिन ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, मुझे लगता है मैंने तो ये 30,000 में ही खरीदा दोस्तों, लेकिन आपको यदि यह हैंडसेट 35,000 तक भी मिलता है तो भी आपको इस हैंडसेट के लिए जाना चाहिए। इतना अच्छा ये हैंडसेट है। अब इसका 5G नेटवर्क भी आ गया है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसका मोबाइल अपडेट आ गया था, सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि लगभग 1.5 GB का था। मैंने उसे अपडेट किया और यकीन मानिए इतना तेज़ भाग रहा था 5G नेटवर्क में कि मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अरे इतना फास्ट ये डाउनलोड हो सकता है। बहुत ही जल्दी वो 1.5 GB का अपडेट डाउनलोड हो गया। उसके बाद इसका जो ब्रांड है दोस्तों, सैमसंग। आज के ज़माने में लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं किसे, तो ब्रांड को। आपका मोबाइल भले ही कैसा हो, लेकिन उसमें ब्रांड अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आईफोन, और आईफोन भी बहुत ही अच्छा है, मैं उसे बुरा नहीं कहूँगा। लेकिन आईफोन के बाद अगर किसका नाम लिया जाता है तो वो दोस्तों है सैमसंग। और सच में सैमसंग के जो एस सीरीज़ है, जिसे भी पता है कि सैमसंग की एस सीरीज़ क्या है, तो वो इसका फ़ैन ही रहता है। जैसे कि मैं भी सैमसंग की एस सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन मेरे बजट के अंदर मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, लेकिन तो मुझे S23 बहुत पसंद है। तो ब्रांड है सैमसंग का, एस सीरीज का मोबाइल है। लोगों में आपका इम्प्रेशन, कैसे भी आपका इम्प्रेशन छा जाता है लोगों में। और इसका साउंड, इसकी स्पीकर क्वालिटी दोस्तों, डुअल स्पीकर दिए है और दोनों ही बहुत तगड़े है। जो ऊपर का स्पीकर है वो भी, और जो नीचे वाला स्पीकर है वो भी, दोनों ही बहुत तगड़े स्पीकर है। मूवी देखने का, वीडियोस देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और साउंड बहुत ही लाउड है, बहुत। इसकी आवाज़ इतनी ऊंची है कि आपको लगेगा कि आपने कोई अदर डिवाइस चालू कर दिया क्या, इतनी बड़ी आवाज़ है इसकी। और इसकी जो एज लाइट है, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन इन्होंने दे दिया है कि अगर आप इस पॉइंट को चालू करते हो, एज लाइट को, तो डिस्प्ले के चारों ओर से, ऊपर नीचे आजू बाजू चारों ओर से एक एज लाइट आपको नजर आती है। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, और बहुत ही औरों से अलग नजर आती है। उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो अलग अलग तरह से। तो ये है एज लाइट, इसका बहुत ही अच्छा फीचर। उसके बाद बहुत ही बड़ी बात दोस्तों, कि मेरे हिसाब से कि अब तक ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला हैंडसेट रहा है। करीब 1 लाख से ऊपर इसके यूनिट्स बिक चुके हैं दोस्तों। इतना अच्छा हैंडसेट है ये, और कोई भी हैंडसेट इसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। इतनी ज़्यादा इसकी सेल हुई है दोस्तों। तो बहुत ही, मुझे तो अब तक ये 14-15 दिनों के बाद भी मुझे ये हैंडसेट, ये मोबाइल बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दिन ब दिन मैं इसका फ़ैन ही होता जा रहा हूँ। आपको भी अगर यह हैंडसेट लेना है तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको उसका असलियत में जवाब दूंगा, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि आपको झूठे जवाब दे दूं। मुझे जो लगा वो मैंने आपसे कह दिया। अब आपको यदि यह वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और कुछ दिनों बाद, बड़े से गैप के बाद, मैं फिर से एक बार इसकी वीडियो बनाऊंगा और इसका रिव्यू मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अब के लिए इतना ही बस दोस्तों, चलता हूँ, मिलते हैं फिर। बाय बाय, धन्यवाद।